बता देना चाहता हूं कि परमेश्वर जो है वो अपने वचन के माध्यम से हमसे बातें करता है। इस विषय को समझने के लिए आपके पास आत्मिक मन होने की जरूरत है। अब अगर आप शारीरिक मन से समझेंगे तो आपको ये आशीष नहीं देगी, परंतु यदि अगर आप उसको आत्मिक मन से देखेंगे तो परमेश्वर उसमें आपको आशीष देगा। उदाहरण के लिए जैसे बाइबल में लिखा हुआ है हम दुल्हन है, यीशु दूल्हा है, तो कई बार उसको शारीरिक तौर से सोचते हैं वो दुल्हन और जब दूल्हा, फिर वो दोनों साथ में रहते हैं और ऐसा सोचे रहते हैं हम उस प्रकार से नहीं सोच रहे। हम दुल्हन दूल्हे के बारे में बात करते हैं तो ये हमारे आत्मिक दृष्टिकोण से हमको देखना चाहिए कि मुझको एक दुल्हन के मान कैसा होना चाहिए। तो मैं आपको उदाहरण दे रहा हूं, इसीलिए ये जो सब्जेक्ट जो याद है ये बहुत पवित्र विषय है। सबसे पहले एक पवित्र विषय है क्योंकि यूहन्ना जो है प्रभु का दास, वो पतमुस टापू में एक दर्शन को देख रहा है। इस दर्शन को वो देख रहा है और वो दर्शन आने वाले समय के बारे में देख रहा है। देखो परमेश्वर का पवित्र वचन कितना अद्भुत है कि जब लोगों को परमेश्वर ने दर्शन दिया तो वर्तमान की बातें तो थी उसमें, लेकिन उसमें भविष्य की बातें भी थी। मैं आपको उदाहरण दे रहा हूं। मैं आज बात भी कर रहा था कि डैनियल की पुस्तक में डैनियल ने सपने में परमेश्वर ने उससे बातें करी, दर्शन के द्वारा से बातें करी, और जो दर्शन परमेश्वर ने दिया वो आने वाले राजाओं के बारे में दिया। उदाहरण के लिए जैसे इस प्रकार दर्शन में उसने एक यूनान किंगडम को देखा, द ग्रीशियन किंगडम को देखा, और हम इसलिए रिकॉर्डिंग कर रहे हैं ताकि ये कई लोग सुनना चाहते हैं कि जो ग्रीशियन किंगडम आया वो तो बहुत बाद में आया, लेकिन डैनियल ने बहुत पहले सपने में यूनानी किंगडम देख लिया था। अब आप देखो, और जो उस समय जो हुकूमत करने वाले लोग हुए उनका नाम भी बाइबल में दर्ज है डैनियल की पुस्तक में, और वे लोग किस प्रकार से शासन किए हैं, वो क्या करेंगे, उनका राज का पतन कैसा होगा, ये बात भी दर्शन में परमेश्वर ने डैनियल को बता दी। मैं उदाहरण दे रहा हूं, अलेक्जेंडर द ग्रेट, सिकंदर महान, उसके बारे में कहीं नहीं मिलेगा आपको, बाइबल में आपको मिलेगा। बाइबल में कभी समय रहा तो मैं डैनियल की पुस्तक का 11 अध्याय आपके सामने रखना चाहूंगा, और पूरी बाइबल में जो सुन रहे हैं वो ध्यान दे सुनिए। पूरी बाइबल में डैनियल का 11 अध्याय सबसे कठिन अध्याय है, वेरी डिफिकल्ट चैप्टर। आप जरा पढ़कर आप मुझे इसका फीडबैक दें कि वो क्या कह रहा है, आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। एक उत्तर से राजा निकला, वो दक्षिण का है, वो पश्चिम से पूरब के, कहा दक्षिण पश्चिम क्या है, सब कहीं प्रभु ने मौका दिया तो हम इन बातों पर बात करेंगे। और धन्य है आपकी, आप लोग आज सुबह यहाँ पर आए ताकि इन प्रकाशन की बातों को, इन दर्शन की बातों को हम सीख सकते हैं। एंड दिस इज ब्यूटीफुल, हाउ आई लव। मैं सोचता हूँ यहाँ पर बहुत बड़े लोग होते हैं और वो भी सुनते हैं किस प्रकार से बाइबल जो है एक अद्भुत पुस्तक है दुनिया में, अद्भुत, इट इज अ वंडर की बातें इसमें, अद्भुत बातें इसमें लिखी हुई हैं। उसमें जब परमेश्वर के दास यूहन्ना ने दर्शन को देखा तो वो क्या दर्शन देख रहा है, मैं ही चाहता हूं उसने दर्शन में 21 अध्याय आप बाद में घर जाके पढ़िए, और प्लीज अपना ध्यान स्क्रीन पर लगा के रखें क्योंकि हम चाहते हैं, क्योंकि सारा मेरी बातें इसी में ही है। लिखा हुआ है, फिर मैंने नए आकाश और नई पृथ्वी को देखा क्योंकि पहला आकाश और पहली पृथ्वी जाती रही। अब आप समझिए मेहरबानी करके कि जिस पृथ्वी पर आप पर रह रहे हैं और जो आकाश आप पर में देख रहे हैं, बाइबल कह रही है ये जाता रहेगा। इट विल पेरिश, इट विल गो अवे, ये चला जाएगा। और इसके बारे में भी बाइबल में भविष्यवाणी लिखी हुई है कि जिस आकाश को आप पर में देख रहे हैं और जिस पृथ्वी को आप पर में रह रहे हैं, ये जो गैलेक्सी है बाइबल में लिखा हुआ ये चली जाएगी। परमेश्वर उनको मिटा देगा, है ना जी? क्यों? क्योंकि बाइबल में लिखा हुआ है मिट जाएगा, और समुद्र भी ना रहा तो आकाश चला जाएगा, मिट जाएगा, पृथ्वी मिट जाएगी, समाप्त हो जाएगी, और बाइबल में लिखा हुआ समुद्र भी ना रहा, समुद्र में चला जाएगा। आप बहुत ध्यान दीजिए इस बात पर। सो ये तीन चीजें जो इतनी बड़ी हैं, विशाल हैं, बाइबल कह रही है यूहन्ना अपने दर्शन में उनको जाते हुए देख रहा है। अच्छा, आकाश क्यों गया आकाश? इफिसियों के पत्र में लिखा हुआ है कि जितनी अंधकार की शक्ति है सब आकाश में है। सो आकाश को जाना जरूरी है।
अंधकार के शक्तियों का मिटना जरूरी है, शैतान के साम्राज्यों को मिटना जरूरी है। पृथ्वी क्यों? बहुत सिंपल है, पृथ्वी क्यों मिटना जरूरी है? पृथ्वी को, बिल्कुल वेरी गुड, पृथ्वी को क्यों मिटना जरूरी है? क्योंकि पृथ्वी को श्राप ने डस लिया है। इस पृथ्वी पर श्राप है, श्राप के कारण से बीमारियां हैं, पाप है, अनैतिकता है, भ्रष्टाचार है, गंदे गंदे काम है, और ऐसे ऐसे पाप इस पृथ्वी पर हुए हैं, ऐसी ऐसी चीजें इस पृथ्वी पर आज तक घटी है, इसका मिटना जरूरी है। सो पृथ्वी मिट जाएगी। यूहन्ना कह रहा, मैंने फिर लिखा वो समुद्र भी, और समुद्र जब आप देखते हैं तो आप कैसा लगता है? समुद्र देखने के बाद में अच्छा नहीं लगता। और इतना कभी आपने समुद्र देखा है? तो मैंने देखे समुद्र के, बड़े बड़े समुद्र को, मैंने विशाल महासागरों को देखा, मैं उसके पास खड़ा हुआ, मैं डर गया। ये चीजें भयभीत करने वाली चीजें हैं। तो हर चीज जो हमको डराती है उसका मिटना जरूरी है। हालेलुया। परमेश्वर वचन में जब यूहन्ना देख रहा है तो वो कह रहा, मैंने देखा पृथ्वी चला, मिट गया, आकाश जाता रहा और समुद्र भी ना रहा। बाद में बात दरअसल क्या है? क्योंकि समय का इतिहास खत्म हो गया है। बस समय का इतिहास खत्म हो गया है और अनंत काल का इतिहास शुरू हो चुका है। हालेलुया। ये बड़ी हाई किस्म की, ऊंची किस्म की कुछ आत्मिक बातें, मैंने पहले ही कहा, आपको आत्मिक दिमाग से सोचना पड़ेगा। तो हम क्या देख रहे हैं कि समय का इतिहास अब तक जो था वो समाप्त हो चुका है। समय का इतिहास का मतलब होता है, आप में अभी हम टाइम लिमिट में रहते हैं, हमारा एक टाइम है। जैसे हम लोग 60 साल रहते हैं, या हम लोग 70 साल रहते हैं, या हम 100 साल रहते हैं, हर चीज का टाइम। हम ऑफिस जाते हैं, टाइम है। सो वी आर टाइम बाउंड पीपल। लेकिन अभी क्या हो रहा है? जब यूहन्ना देख रहा है तो वो ये देख रहा है, वी आर आउट ऑफ द टाइम। हम समय से क्या है? पीछे हट गए हैं। अब क्या शुरू हो चुका है? और परमेश्वर का अनंत काल का समय आ चुका है। परमेश्वर अपने लोगों को अब अनंत काल की ओर ले जा रहा है। जिस जगह के लिए यीशु स्वर्ग छोड़कर इस जमीन पर आया, उस जमीन पे आने के लिए, ताकि वो आपको मुझको अनंत काल का रास्ता दिखा दे। हालेलुया। मुझे यीशु का दुनिया में आना बहुत सुंदर लगता है। इससे बढ़कर बात नहीं है, क्योंकि यीशु मसीह के आने से जगत का, सारी दुनिया का जो समाधान हुआ है वो मेरे यीशु मसीह के क्रूस पर हुआ है। धन्यवाद होने पाए। इसलिए सो अनंत काल का समय अब शुरू हो चुका है। सुनिए खास बात, और तब लिखा हुआ यूहन्ना कह रहा है, और मैंने पवित्र नगर यरूशलेम को स्वर्ग से परमेश्वर के पास से उतरते देखा। सब बोले हालेलुया। ये एक बहुत बड़ी पवित्र बात है। स्वर्ग जो है, यूहन्ना यूं कहना चाहिए, यूहन्ना स्वर्ग को परमेश्वर के पास से पृथ्वी पर उतरता हुआ देख रहा है। स्वर्ग जो है, मैं फिर कह रहा हूं, यूहन्ना उसको परमेश्वर के पास से उतरता हुआ देख रहा है। और उस जो उतरने वाली चीज है उसको नया यरूशलेम नाम दिया गया है। क्या दिया गया है? न्यू जेरूशलेम। उसको कुछ और नाम भी दिए गए, वो बाद में हम देख लेते हैं। ओके, क्योंकि अब तक क्या हो चुका है? अभी सुनिए, अभी तक कलीसिया उठाई जा चुकी है, अभी तक यीशु का आगमन हो चुका है। ध्यान दीजिए, क्रिस्त विरोधी का शासन हो चुका है, एंटी क्राइस्ट का लिखा हुआ है। 666 नंबर का काम खत्म हो चुका है, लिखा। दुनिया 7 वर्ष के भयानक क्लेश से गुजर चुकी है, सब हो चुका है, एंड लिखा। यीशु का पृथ्वी पर 1000 वर्ष का शासन समाप्त हो चुका है। शैतान नरक में डाल चुका है और सबका न्याय हो चुका है। सो सब कुछ होने के बाद, सब कुछ पृथ्वी पर हो चुका है, उसके बाद परमेश्वर ने इस पृथ्वी को समाप्त कर दिया। और तब यूहन्ना कह रहा है, मैंने स्वर्ग को परमेश्वर के पास से इस पृथ्वी पर उतरते देखा। क्यों? ये सब हो चुका है, ये सारा तमाशा जो दुनिया में था ये सब हो चुका है। फिर तो 21 अध्याय और 22 अध्याय प्रकाशित वाक्य का आखिरी अध्याय, लास्ट चैप्टर। और लास्ट चैप्टर जब बंद हो रहा है आखिरी में, तो वो ये कह रहा है, प्रभु आ, तू शीघ्र आ। हालेलुया। कितना अच्छा है ना, कितनी बढ़िया बात है। सो यहां पर हम देख रहे हैं कि अब तक ये सब हो चुका है, क्योंकि परमेश्वर को इस पृथ्वी के ऊपर, जो पृथ्वी अब नहीं बन चुकी है, कुछ सब मिट चुका है, सब मिट जाएगा पृथ्वी का। क्योंकि यूहन्ना कह रहा, मैंने सब कुछ मिटता हुआ देखा है।
सबको जाता हुआ देखा है। ओके, इसमें खास बात है, पुराने आकाश और पुराने पृथ्वी की भविष्यवाणी है बाइबल में। इसको आप समझने की कोशिश करना। जो पृथ्वी समाप्त हो जाएगी, जो आकाश समाप्त हो जाएगा, उसकी भविष्यवाणी भी बाइबल में हमको मिलती है। क्या बात है। उसके बाद में आप पढ़ना चाहेंगे, आप कई पदों से बड़ी फेमिलियर। आदि में तूने पृथ्वी की नींव डाली और आकाश तेरे हाथ का बना हुआ है ना जी। वो तो नाश होगा परंतु तो बना रहेगा, और सब कपड़े के समान पुराना हो जाएगा। तू उसको वस्त्र के समान बदलेगा और वो मिट जाएगा। आप देख रहे हैं बाइबल की भविष्यवाणी है। बाइबल में लिखा हुआ है आकाश समाप्त हो जाएगा, पृथ्वी समाप्त जाएगा, पुराने कपड़ों के समान बेकार हो जाएगा। जैसे पुराने कपड़े हम लोग चित्रों को फेंक देते हैं, लिखा हुआ है सब मिट जाएगा, जिस पर हम मन लगा के बैठे थे। इसलिए पौलुस कुलुस्सियों के 3 अध्याय में कहता, पृथ्वी पर के नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर मन लगाओ। बोलो ना, मन लगाओ, मन लगाओ। पृथ्वी पर की मत लगाओ, क्योंकि ये मिट जाएगा, ये पुराने काल के कपड़ों के समान समाप्त हो जाएगा। और सुनिए, आकाश पृथ्वी टल जाएंगे, मेरे शब्द कभी नहीं टलेंगे। यीशु ने कहा है आकाश पृथ्वी क्या है, टल जाएंगे, है ना जी। और सुन देख लीजिए, पर वर्तमान काल के आकाश और पृथ्वी उसी वचन के द्वारा इसलिए रखे गए हैं कि जलाए जाए। परमेश्वर ने इस पृथ्वी को और इस आकाश को इसलिए रखा है, वर्तमान में रखा है, ताकि वो जलाए जाए। तो आप देख रहे हैं यहां पर में ये, परंतु प्रभु का दिन चोर के समान आ जाएगा। उस दिन आकाश बड़े शोर के शब्द के साथ जाता रहेगा और तब बहुत ही तप होकर पिघल जाएंगे और पृथ्वी और उसके कामों का न्याय होगा। सो आकाश और पृथ्वी दोनों जाते रहेंगे। देखो हम किससे मन लगा के बैठे हुए, है ना जी। फिर मैंने एक बड़ा श्रेष्ठ सिंहासन और उस पर जो बैठा हुआ देखा, उसके सामने से पृथ्वी और आकाश दोनों भाग गए। परमेश्वर के सिंहासन के सामने बैठा हुआ, परमेश्वर के सामने से पृथ्वी और आकाश दोनों भाग गए। आप देख रहे हैं दोनों चीजों का। तो यूहन्ना जो दर्शन देख रहा है वो बाइबल में एक भविष्यवाणी है कि ऐसा होने वाला है, एंड एग्जैक्टली वैसा ही हो रहा है। हाँ जी। आकाश की ओर अपनी आंखें उठाओ और पृथ्वी की निहारो, क्योंकि आकाश धुएं के समान लोप हो जाएगा। आकाश धुएं के समान क्या हो जाएगा, लोप हो जाएगा, और पृथ्वी कपड़े के समान कैसी हो जाएगी, पुरानी हो जाएगी। अब आप जरा सोचो, जिस पर आप रह रहे हैं, बड़ा मन लगा के बैठे हुए, उसका क्या हाल होने जा रहा है। नए आकाश और नई पृथ्वी की भविष्यवाणी बाइबल में, इसको आप जरूर पढ़, ज्यादा पद नहीं है इसमें। लिखा हुआ देखो मैं नया आकाश और नई पृथ्वी उत्पन्न करता हूं, और पहली बातें स्मरण ना रहेंगी और सोच विचार में ना आएंगी। यू कैन नेवर इमेजिन जो प्रभु करने जा रहा है, आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं जो स्वर्ग का परमेश्वर नया आकाश और नई पृथ्वी को करने जा रहा है। एक बाइबल का पढ़ दें, और जिस प्रकार से नया आकाश नई पृथ्वी जो मैं बनाने पर हूं, परमेश्वर कह रहा है मैं नया आकाश और नया पृथ्वी बनाने पर हूं। यह है 21 अध्याय का शुरुआत के पद जो मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं, कि यूहन्ना अपने दर्शन में नया आकाश और नई पृथ्वी को देख रहा है, और वो कह रहा है कि पुरानी आकाश जाता रहा है, पुरानी पृथ्वी चली गई। हाँ जी, ओके। देखो ये है वो जो स्वर्ग से, जो स्वर्ग परमेश्वर के पास से जो उतरा है। इसको कुछ नाम दिए गए हैं बाइबल में। उसको दिया गया है स्वर्ग, ध्यान दीजिए यहां पर, नया यरूशलेम, पवित्र नगर, पिता का घर और परमेश्वर का डेरा। ये नाम इसको दिए गए हैं बाइबल में, इसको दिए गए हैं इसको। और सुनिए, ये जो स्वर्ग उतरा है, हालेलुया, ये जमीन पर उतरेगा। बहुत से लोगों को नहीं मालूम है, ये बाइबल में यूहन्ना दर्शन में देख रहा है स्वर्ग को कहां से उतरते देख रहा है, स्वर्ग से नहीं भाई, किसके पास से, परमेश्वर के पास से। प्लीज रिमेंबर दिस वर्ड, वो कहीं से, क्योंकि ये स्वर्ग परमेश्वर का है। एक्चुअली ये हेवन है, दरअसल देखा जाए ये स्वर्ग जो है परमेश्वर के पास से यूहन्ना उतरते हुए देख रहा है। और आज हम स्वर्ग के बारे में बात करने जा रहे हैं। आई टेल यू बी ब्लेस्ड।
आपको आशीष मिलेगी। बहुत सी अच्छी बात देने जा रहे हैं। ओके, तो ये पूरा जो स्वर्ग है, ये पूरा जो नया यरूशलेम है, ये पूरा जो पिता का घर है। यीशु मसीह ने मत्ती के 14 अध्याय में कहा मेरे पिता के घर में, नहीं पिता बोला गया है। ओके जी, तो ये है। इसके बारे में अध्ययन जब हम करते हैं तो आप पाएंगे कि एवरीथिंग इज वेरी वेरी यूनिक, क्योंकि ये सारा खरे सोने का बना हुआ है। और बाइबल लिखा हुआ है, हम आगे पढ़ रहे, लेकिन मैं पहले बता रहा हूं आपको, इसकी जो सड़कें हैं लिखा हुआ है वो चौके सोने की है। इतना चौका है कि वो स्वच्छ कांच के समान है। जो बाइबल पढ़ रहे हैं, जिसमें यूट्यूब में मैं ये डाल रहा जा रहा, मैं आपसे ये कह देना चाहता हूं, प्लीज इसको समझने की कोशिश करें कि परमेश्वर ने आपके लिए उत्तम रखा हुआ है। हालेलुया। क्योंकि मेरा बाप जो है मुझे कभी भी बुरी चीज नहीं देता है। अरे बात मैं आपसे कह देना चाहता हूं, माता पिता दुनिया में सबसे ज्यादा स्वार्थी होते हैं, मालूम है आपको? सबसे ज्यादा स्वार्थी माँ बाप होते हैं। मैं भी उनमें से एक हूं। क्यों? हम अपने बच्चों के लिए बढ़िया सोचते हैं, उत्तम सोचते हैं। हमें कुछ, मेरे बेटे को ना हो, मेरी बेटी को ना हो, ये हमारी सोच है। जब दुनिया की सोच माँ बाप की इस प्रकार से है, स्वर्ग के परमेश्वर की सोच क्या होगी आपके मेरे लिए? हालेलुया, हालेलुया। सबसे ज्यादा खुदा बाप स्वार्थी है, सबसे ज्यादा परमेश्वर है जो सेल्फिश है, क्योंकि वो आपके मेरे बारे में अच्छा सोचता है, सोने की सड़कों पे चलाने के लिए। और ऐसा सोना है जो खड़ा है और जो स्वच्छ कांच के समान चमचमा रहा है। ये केवल एक तस्वीर बनाई हुई है, इससे कई लाख दुगुना वो सुंदर होने जा रहा है। ओके जी, तो उसके लिखा इसी के लिए, सुनिए ध्यान से, इसी के लिए पुराने नियम में परमेश्वर के लोग सोचते थे और विचार करते थे। देखिए उसके बाद ऐसे लिखा हुआ है, पढ़िए कोई जना उसको। क्योंकि वह उस स्थिरने वाले नगर की प्रतीक्षा करता था, जिसका रचने वाला और बनाने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। सो पुराने नियम वाले जितने भी हमारे पूर्वज हुए, इब्राहिम, इसहाक, याकूब, मूसा, दाऊद, सब ये सारे लोग पुराने नियम में रहते थे, लेकिन ये इस नगर के बारे में सोचते थे कभी हमको मौका मिलेगा नगर में जाने का। ये पद लिखा हुआ है, ठीक है ना जी? और तब क्या लिखा हुआ नीचे पद? और वे उत्तम अर्थात स्वर्गीय देश के अभिलाषी हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इब्राहिम पुराने नियम में रहता था, लेकिन वो उत्तम उस देश का अभिलाषी था। वो रहते वर्तमान में थे, मैं कितनी बार प्रचार करता हूं, वो रहते अपने वर्तमान में थे, लेकिन वो अपना भविष्य देखते थे। और भविष्य में उनकी आंखें कहां थी? वो कहते थे कब वो समय आएगा जब मसीहा आएगा, उसके आने के बाद हम उस जगह में हम प्रवेश कर पाएंगे। और सही समय पर यीशु संसार में आ गया। जो लोग अभिलाषी थे, हिंदी में देखो आप, अभिलाषी थे, इसलिए परमेश्वर उनका परमेश्वर कहलाने में नहीं लज्जाता। इसलिए परमेश्वर उनका परमेश्वर होने में नहीं लज्जाता, क्योंकि उसने उनके लिए एक नगर तैयार किया। हालेलुया, हालेलुया। वो उनके लिए एक नगर तैयार करने जा रहा है। इसलिए मैंने आपको पहले बताया, ये पवित्र नगर है, ये पवित्र नगर है जो स्वर्ग से परमेश्वर के पास से यूहन्ना ने उतरते हुए देखा। ये वही नगर है जिसके लिए इब्राहिम इंतजार कर रहा था, जिसके लिए इसहाक इंतजार कर रहा था, जिसके लिए मूसा इंतजार कर रहा था, जिसके लिए याकूब इंतजार कर रहा था। सारे हमारे पूर्वज इस पवित्र नगर के इंतजार में बैठे हुए और करते करते मर गए वो लोग। लेकिन आप और मैं आज सुन रहे हैं इन बातों के बारे में, उनको नहीं सिखाया किसी ने। कहा उस समय भी कोई पास्टर सुनील रुद्रा होता कितना अच्छा होता। लिखा हुआ यहाँ पर में उसका रचने वाला और परमेश्वर कह रहा, वो उनका परमेश्वर कराएगा और एक नगर वो तैयार कर रहा है, एक नगर तैयार हो रहा है। हालेलुया, ये नगर तैयार हो रहा है। परमेश्वर हमारे लिए घर तैयार कर रहा है। मेरे प्रियो, यीशु ने कहा मैं जाता हूं तुम्हारे लिए कमरे बनाने के लिए। ये वही जगह है जो तैयार हो रही है ना जी? अभी बहुत से लोगों को नहीं मालूम ये सब बातें। ओके जी, उसके बाद में क्या है? ये उसके फाटक है, वो जो उतर रहा है ऊपर से। ध्यान दीजिए, अपने मन को भटकने मत दीजिए, बिल्कुल भटक। अगर आप भटकेंगे इसका मतलब शैतान आपके मन को भटका रहा है। सिंपल बात ये है, क्योंकि प्रभु का आत्मा कभी आपके मन को नहीं भटकाएगा। आप ये यहां ध्यान दें, क्योंकि बहुत बड़ी बात आने जा रही है। ये उसका फाटक है और मेरा विषय इन दिनों में यही है, फाटक। तो वो जो नया यरूशलेम उतर रहा है उसके 12 फाटक है।
और इन 12 फाटक की जो 12 दिशाएं हैं, उनमें याकूब के 12 बेटों के नाम लिखे हुए, अर्थात जो पिछले जो हमारे पूर्वज हैं उन लोगों के नाम लिखे हुए इसमें। उनके नाम इस प्रकार से यहां पर लिखा हुआ है। उत्तर में ये नॉर्थ है, साउथ है, वेस्ट है और ईस्ट है। इनमें 3-3 इजराइल के गोत्रों के नाम लिखे हुए। 3 यू नॉर्थ में, 3 यू, 3 यू, 3 यू, रूबेन, जूडा, लेवी, दान, बेंजामिन, जोसेफ, जबूलून, इसाकार, साइमन, नप्ताली, अनासर। ये सारे जो नाम है 12 गोत्र, ये 12 अलग अलग उस गेट के, स्वर्ग के 3 कम 3, 3 दूनी 6, 3 3 9, 3 4 12। तो 3 गेट जो है, फाटक है, इन फाटकों में इजराइल के 12 गोत्रों के नाम लिखे हुए है ना जी। ये क्यों लिखे हुए हम इसको बाद में देख लेते हैं। ओके, अब देखिए उस नए यरूशलेम की 7 विशेषताएं हैं। जो ये यरूशलेम उतर रहा है, ये जो स्वर्ग उतर रहा है जमीन पर, इसकी 7 विशेषताएं। सबसे पहले वो उसकी 12 नेव है उसकी। उसके बाद में उन 12 नेव में 12 प्रेरितों के नाम लिखे हुए हैं। यीशु मसीह के 12 चेले थे, ध्यान रख लीजिए। और वो 12 चेले आगे चल के 12 रसूल कहलाए, उर्दू में कहते हैं इसको, अर्थात प्रेरित कहलाए, अर्थात वो अपोस्टल कहलाए। उन अपोस्टल का, उन प्रेरितों का नाम लिखा हुआ है उस नेव में, यरूशलेम की और लिखा हुआ है उस नेव में। उसके बाद में यहां पर 12 फाटक है और 12 फाटक में 12 इजराइल के गोत्रों के नाम लिखे हुए हैं। ओके, उसके बाद में 12 स्वर्गदूत 12 फाटक में है। और ये क्यों है स्वर्गदूत? ताकि फाटक में अंदर जाने आने में किसी को अलाउ ना करें। सो दे आर, वो पहरेदारी कर रहे हैं, हमको देख रहे हैं बाद में आगे चलकर। ओके, और फिर एक फाटक जो है वो एक मोती का है। सो 12 फाटक जो हैं वो 12 मोतियों के हैं। हाँ जी। और सबसे बड़ी बात है कि वो 12 फाटक 12 मोतियों के हैं। और फाटक कभी वहां बंद नहीं होते हैं। हम फाटक बंद करते हैं, लेकिन स्वर्ग के फाटक कभी बंद नहीं होते हैं। और कितनी अच्छी बात है, खुदा का घर कभी बंद नहीं होता है ना। कितनी अच्छी बात। ओके जी, अब आप जरा ध्यान दीजिए यहां पर मैं, ये दुनिया का सबसे बड़ा घर है। दिस इज द बिगेस्ट मैंशन इन द वर्ल्ड। जिनको नहीं मालूम है और वीडियो देख रहे हैं, आप देख सकते हैं, ये बात छिपी भी नहीं है। ये दुनिया का सबसे बड़ा घर है। इस घर की विशेषता क्या है, मैं तब आगे अपनी बातों की ओर जाऊंगा। इस घर का जो नाम है वो ये है, स्थाना नुअल इमाम महल। इसका ये इंग्लिश में हम देख सकते हैं, द लाइट ऑफ द फेथ पैलेस इसका नाम है। इसका नाम द लाइट ऑफ फेथ पैलेस है। सुनिए, और ये जो बरौनी जो है उसका सुल्तान जो है, ये उसका महल है। अब आप बोलेंगे ये कंट्री कहां है? चाइना के और मलेशिया के बीच में एक कंट्री पाई जाती है। और यहाँ की जो नेशनल लैंग्वेज है वो मले है और इंग्लिश है, बोली जाती है यहाँ पर में। और दिस कंट्री इज रूल बाय मुसलमानों को रूल करते हैं, मामला रूल करते हैं उसको। तो यहाँ का जो सुल्तान है उसका ये घर है। और सुनिए, इस घर की विशेषता अगर मैं कहूंगा आज पूरा दिन निकल जाएगा, मैं बहुत समय नहीं करेगा, क्योंकि मुझे कुछ और घरों के बारे में बात करनी है। ओके, तो ये जो घर है, इस घर की खूबसूरती देखो ये है। इसका जो फ्लोर है वो 152,772 स्क्वायर फीट ये महल बना हुआ है। पूरा जो फ्लोर सिस्टम है, इसमें 1788 कमरे हैं। इस महल में 1788 कमरे हैं। इसमें 257 जो है बेडरूम है, बाथरूम है। इसमें 110 इसमें गैरेज है, जब गाड़ियां रखते हैं। आप जरा सोचो कि कितनी गाड़ियां इनके रखते हैं लोग। और इसमें 5 स्विमिंग पूल है। तो आप देख रहे हैं, ये जो मेंशन है, ये जो घर है, ये दुनिया का सबसे बड़ा घर है जो सुल्तान का है। ओके, मैंने क्यों बताया आपको, मैं बताने जा रहा हूं क्यों बताया मैंने आपको। अब आपका दिमाग फट जाएगा जब आप अब बातों को सुनने जा रहे हैं। वो ये है, हम लोग बात कर रहे हैं अपने न्यू जेरूसलम के बारे में। हम ये बात कर रहे हैं कि यूहन्ना ने दर्शन में स्वर्ग को परमेश्वर के पास से उतरता हुआ देखा। पुरानी पृथ्वी जाती रही, पूरा आकाश चला गया, समुद्र भी ना रहा। समझ रहे हो? आपने कितने लोगों ने किससे ध्यान पड़ा घर जाके?
कितने लोग हैं बड़े खराब हैं, आप लोग आपने पढ़ा नहीं समझ, है ना? हाँ, और किताबों होती तो फट पढ़ लेते भी। और अभी सीरियल आता है कि सास बहू को, वो भी आप देख लेते। एनीहाउ, सो अब हम कुछ खास बात करने जा रहे हैं। हम ये बात करने जा रहे हैं उस नगर की, जो नगर उतर रहा था, पवित्र नगर वो यरूशलेम, उसकी नेवें बहुत बहुमूल्य पत्थरों से सजी हुई थी। ये देख लीजिए यहाँ पर, ये देख लीजिए, ये पूरा वो शहर है, ये पूरा स्वर्ग उतरा है, इसकी ये नेव है। जरा सोचिए, देखिए कितनी खूबसूरती है इसके नेव। कोई दुनिया को कोई ऐसा मैकेनिक नहीं है, ऐसा मिस्त्री नहीं है जो उस नेव को इस प्रकार बना सके। और इसकी जो ये नेव है, ये 12 पत्थरों से बनी है। 12 दुनिया के बहुमूल्य पत्थरों से ये नेव बनी है। इन पत्थरों का नाम भी लिखा हुआ बाइबल में, बड़े अजीब सी बात है, इनका नाम भी लिखा हुआ है। आइए हम उन नामों को देख लेते हैं। देखिए कि नेव उस प्रकार से बनी है जो नेव मैंने आपको दिखाई थी। पढ़िए कोई जना नेव का नाम, इन पत्थरों का नाम पढ़ लीजिए। यशब, नीलमणि, लालडी, मरकत, गोमेदक, माणिक्य, मीतमणि, पेराज, पुखराज, लसनिय, धूम्रकांत, ये कभी आपने पत्थरों का नाम पढ़ा? ये दुनिया के बेशकीमत पत्थर है जिससे स्वर्ग की नेव बनी हुई है। हालेलुया, क्या बात है। और ये नाम जो है ये बाइबल में लिखे हुए हैं, ये मेरे पास नहीं है, मैंने नहीं बनाया। इनसे वो नेव बनी हुई है। उसके बाद में लिखा हुआ 12 स्वर्गदूत उन 12 फाटकों में पहरेदारी करते हैं। उसने यरूशलेम के, मैंने बताया आपको, उसके 12 फाटक हैं। उन 12 फाटकों में एक स्वर्गदूत अपॉइंट किया गया है कि जो फाटकों में उसकी निगरानी करे, पहरेदारी करे। एक फाटक एक मोती का है। इसको जो एंट्रेंस है वो एक फाटक एक मोती का बना। तो 12 जो फाटक है उनके 12 मोती लगे हुए हैं, है ना जी। देखिए इस फाटक की वैल्यू मैं बताना चाहता हूं आपको, इस मोती की। बाइबल में प्रभु यीशु मसीह ने कहा इसके बारे में। यीशु ने कहा, फिर स्वर्ग का राज एक व्यापारी के समान है जो अच्छे मोतियों की खोज में था। सो एक आदमी था, व्यापारी था। यीशु ने कहा वो मोतियों की खोज में निकल गया। तो क्या हुआ, अचानक से उसको एक मोती मिला। जब मोती मिला तो उसने अपना सब कुछ बेचकर और मोती खरीद लिया। ये मैं नहीं कह रहा, यीशु मसीह ने कहा। यीशु मसीह क्या कहना चाह रहा है कि स्वर्ग का राज उस मोती के समान है जो प्रेशियस 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 और प्रेशियस है। जो कीमती और कीमती और कीमती है, जिसके लिए एक व्यापारी अपना सब कुछ बेचने को तैयार है। जिसके लिए, एक मोती के लिए जब एक व्यापारी सब कुछ अपना दांव पे लगाकर उस मोती को खरीदना चाहता है, आप सोचिए वो मोती कितना कीमती है। ये मेरा प्रभु यीशु मसीह बता रहा है मत्ती के सुसमाचार 13 अध्याय में। सो थिंक, इमेजिन करो, वो जो 12 फाटक हैं उन पर जो 12 मोती लगे हुए हैं वो एंट्रेंस है। और उन एंट्रेंस से आलतू फालतू लोग प्रवेश नहीं करेंगे। और आखिरी पद में बाद में बताऊंगा, सुनिए ध्यान से। ना तो कोई शराब पीने वाले, ना सिगरेट पीने वाले, ना गुटखा खाने वाले, ना झूठे, ना फरेबी, ना मकारी, ना व्यभिचारी, ये सारी लिस्ट, ये कोई भी इस फाटक से प्रवेश कभी नहीं करेंगे। अच्छा, हम लोग अगले द्वार में, आप बिल्कुल मिस मत करें, अगले द्वार में देखने जा रहे हैं कौन इन पर प्रवेश करेगा कौन नहीं करेगा। हम अगले द्वार में देखने जा रहे हैं फर्स्ट संडे में। दिस इज ऑल्सो अन इंटरेस्टिंग बात रहेगी हम सबों के लिए। ओके, अब उस यरूशलेम का जो बिल्डिंग है, जो यूहन्ना ने स्वर्ग से उतरते हुए देखा, जिस नए यरूशलेम का, उसका नाप हम देख लेते हैं। नाप क्या है उसका, ये आप जरूर देखिए। अभी आपको बुद्धि काम करना बंद कर दी, बिल्कुल अभी काम नहीं करेगी बुद्धि आपकी। यूहन्ना ने दर्शन में उसका नाप भी देख लिया, वो स्वर्ग कितना बड़ा है, समझ गए। और जब देखा तो ये पाया कि वो 12,000 फरलॉन्ग है। 12,000 फरलॉन्ग है, मतलब 1500 मील।
अर्थात हम किलोमीटर, अमेरिकन लोग कहते हैं किलो मील्स में, हम इंडियन लोग कहते हैं 2414 किलोमीटर। इसका मतलब उस नए यरूशलेम की ये जो लंबाई है ये 2114 किलोमीटर दूर है। अच्छा, दूसरी बात, ये जो यरूशलेम है ये 4 स्क्वायर में बना हुआ है। मतलब ऐसा नहीं है कि ये कुछ अलग है तो ये कुछ नहीं। ये अगर 1500 माइल है तो ये 1500 माइल है, तो ये भी 1500 माइल है, तो ये अपने आप में 1500 माइल बनेगा। भैया मैंने बोला कि आपका दिमाग काम करना बंद कर देगा बिल्कुल। ये 414 किलोमीटर वो यूं है और 2414 किलोमीटर यूं है, 2414 किलोमीटर यूं है। मतलब वो इस तरह से इसकी माप है। और उसकी जो दीवार है, ये दीवार जो है ये 200 फीट मोटी है। भैया मैं बिल्कुल अनपढ़ आदमी हूं, ये पवित्र आत्मा ने सिखाया है, मैं आपको बता देना चाहता हूं और बाइबल में लिखा हुआ है 200 फुट दीवार मोटी, वो भी सोने की। अब आप लगा लीजिए, उदाहरण ले लीजिए, मैं आपको बता रहा हूं, ये हमारा नीचे का 10 फुट है, 10 फुट ये है, 10 फुट तो ये 30 फुट हो गया, ये 200 फुट मोटी इसकी दीवार। अब आप सोचिए 2414 किलोमीटर लंबा, 2414 किलोमीटर लंबा खड़ा, ये यूं और ये यूं। मतलब अब आपके इसकी पैमाने देख लीजिए, नए यरूशलेम की गणित। अब आपका दिमाग अभी थोड़ा सा अभी खुल जाएगा, बहुत बढ़िया। इसकी गणित इस प्रकार से है, जब यूहन्ना ने दर्शन देखा उसने ये पाया, ये 12,000 फरलॉन्ग है, अर्थात एक फरलॉन्ग में 2020 गज होता है। ओके जी। उसके बाद में इसको जब नापा गया तो ये 1500 माइल, मतलब ये 2414 किलोमीटर लंबा है। मतलब बिजनौर से चेन्नई की दूरी जितनी दूर है यहां से, जितनी दूर यहां से तमिलनाडु मद्रास है, उतना लंबा है वो यहां से। आप काउंट करिए इसको, अगर और इसमें अगर आप अच्छी गणित वाले हैं तो आप, मेरी गणित बहुत कमजोर है, अगर कोई मैथमेटिक्स में अच्छा है दे कैन रियली डू दिस वर्क। और आपको ताजुब होगा परमेश्वर के द्वारा जो स्वर्ग उतरा है जमीन पर, उसका डायमेंशन कितना स्ट्रॉन्ग, कितना बड़ा है। सोचिए, इतना बड़ा साइज दुनिया में आज तक किसी ने नहीं बनाया। इसलिए मैंने आपको सुल्तान का वो घर दिखाया था जो दुनिया का सबसे बड़ा घर है दुनिया, वो कुछ भी नहीं है उसके सामने, पूंछ भी नहीं है उसका। हालेलुया, हालेलुया। जो खुदा अपने लोगों के लिए बनाता तो ऐसी करता है। आप देख लीजिए, ओके इतना दूर है, उसमें अगर आप 1500 को अगर आप गुणा करें तो वो आता है आपका 237 करोड़ 5 लाख मील टोटल। यूं और यूं करके ये टोटल मिलाकर वो आपका पड़ेगा 337 करोड़ 50 लाख मील। मेरा दिमाग अजीब हो रहा बहुत। उसमें जो फ्लोर्स हैं वो है 7,92,000 फ्लोर है उसमें। फ्लोर जानते हैं, मंजिल, जैसे हम लोग कहते हैं ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर। अभी ये हमारा घर सपोज वो 3 फ्लोर का घर है, सपोज हम ग्राउंड फ्लोर होता है नीचे, ये फर्स्ट फ्लोर है, सेकंड फ्लोर, हम ऐसा कहते हैं, पर चलो 3 फ्लोर मान लो उसको, 3 फ्लोर है। नए यरूशलेम 7,92,000 का फ्लोर उसमें बने हुए। हालेलुया। उसका जो पर फ्लोर है वो है यहां 250 करोड़ 7,56,000 उसमें पर फ्लोर में है।
कमरे बने हुए पर फ्लोर। हे लिसन वेरी केयरफुली, पर फ्लोर। इतना कुछ जानने के बाद में भी परमेश्वर लोग यीशु मसीह से दूर रहते हैं, यह बहुत दुख की बात है। बिकॉज यू आर मिसिंग दिस ब्लेसिंग्स। परमेश्वर अपने बच्चों के लिए कितना कुछ कर रहा है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। वो कितना कुछ कर रहा है अपने बच्चों के। और उसके बच्चे हमें नहीं जाना, हम तो आज चर्च नहीं जा पाएंगे, आज ठंड बहुत हो रही थी, मैं तो नहीं जा रही, बारिश हुई मैं तो नहीं जा रही चर्च, मैं आज बाजार जाऊंगी, आज मेरा एग्जाम है, आज मेरा ये। अब 100 बहाने मना कर उस परमेश्वर पिता के लिए जो ये बना रहा है आपके लिए। इसका साइज देखो आप, इसका डायमेंशन देखो, उसका पर फ्लोर में इतने कमरे हैं उसमें। और उसके बाद में आप आखिर में हालेलुया जरूर बोलना, ठीक है जी, जब आप कंफ्यूजन होगा उसमें। इसका मतलब उसमें जो टोटल कमरे होंगे पर फ्लोर में इतने जब आ रहा है, क्योंकि उसके जो मंजिल है वो 7,92,000 फ्लोर्स हैं उसमें सारे मिलाकर। पर फ्लोर में इतने कमरे आ रहे हैं, 250 करोड़ 9,56,000 फ्लोर पर फ्लोर। एक फ्लोर में इतने कमरे आ रहे हैं, जो सारे टोटल जो फ्लोर के जो कमरे आएंगे वो आएंगे इसमें 19 खरब 87 अरब 723 करोड़ 55 लाख कमरे उसमें है। और इसलिए मैंने यीशु मसीह ने ये कहा, इसलिए यीशु ने कहा मेरे पिता के घर में बहुत से कमरे हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशु ने कहा मेरे पिता के घर में इसलिए बहुत से कमरे हैं, मेरा पिता सब कुछ भरपूरी से बना रहा है। मेरे पिता के घर में सब कुछ भरपूरी से है। अगर कुछ नहीं है तो हमारे पास नहीं है, हमारे पास समय नहीं है, हमारे पास यीशु नहीं है, हमारे पास उद्धार नहीं है, लेकिन खुदा बाप सब कुछ भरपूरी से बना रहा है। अब ये प्रश्न उठता है, कौन जाएगा? प्रश्न ये उठता है। देखिए खुदा की तैयारी पूरी है, परमेश्वर पूरी तैयारी पिता होकर कर रहा है। और धन्य है वो जो माँ बाप, और धन्य है वो बच्चे जो अपने बच्चों के लिए करके मरते हैं, है ना। और मैंने ऐसे बच्चों को भी रोते देखा है, अपने माँ बाप को कोसते हुए सुना है, मेरा बाप मर तो गया, सब कुछ मिटा के चला गया, मेरी माँ मर तो गई लेकिन मेरी माँ ने मेरे लिए कुछ नहीं करा। लेकिन ऐसे लोग भी हैं दुनिया में जो कहते हैं आज अगर मैं कुछ हूं तो मेरे बाप का दिया हुआ है, मेरे बाप के द्वारा मुझे सब मिला है। मेरे प्रिय, उससे बढ़कर हम ये भी कह सकते हैं मेरा बाप मेरे लिए क्या कुछ कर रहा है मेरे लिए। इसलिए मैंने बोला है बाइबल में इसको पिता का घर भी बोला गया है। यीशु ने यूहन्ना के 14 अध्याय में पहले पद में कहा मेरे पिता के घर में, मेरे पिता के घर में तुम्हारे लिए बहुत से कमरे हैं। There are many mansions in my father's house। और तब प्रभु यीशु ने मालूम क्या कहा कंफर्म करने के लिए, यदि वो ना होते तो मैं तुमसे कह देता। हालेलुया, हालेलुया। इसका मतलब है तभी वो कह रहा है, इसका मतलब है तो वो तभी हमारे लिए कह रहा है। देखिए कमरे कितने ढेर है, कमरों की कमी नहीं है। लेकिन आज हम एक बात कहना चाहते हैं, आपको मतलब पिता का अरेंजमेंट पूरा है, लेकिन क्या लोग वहां जाएंगे क्या? आपका मतलब वहां की कैपेसिटी क्या है? जहां 158 अरब विश्वासियों के रहने का स्थान है, कमरे हैं। पर क्या इतने लोग तैयार हैं? नहीं, लोग तैयार नहीं। लोग यहां जाने को तैयार बिल्कुल नहीं। वो दुनिया में ही मजे लूटना चाहते हैं, वो दुनिया के होके रहना चाहते हैं जो दुनिया नाश हो जाएगी। स्वर्ग में यूहन्ना ने देखा वो पृथ्वी जाती रही, वो पृथ्वी समाप्त हो गई, पुराने कागज के समान, पुराने कपड़ों के समान वो पृथ्वी जाती रही। यूहन्ना ने देख लिया, आकाश नहीं रहा, पृथ्वी नहीं रहा, समुद्र भी जाता रहा, सब कुछ समाप्त हो गया, क्योंकि परमेश्वर इस घर को आपको तैयार कर रहा है। मेरे यीशु ने कहा वो कमरे तुम्हारे तैयार की जा रहे हैं। और ये बात हमको आनंद करती है हमारे जीवन में। ऐसी बातें हमारे मसीह जीवन में हमको फोर्स करती हैं ताकि हम प्रभु के साथ अपने जीवन को आगे बढ़ा सकें। सुनिए, मसीह जीवन, मसीह शिक्षाएं आपको थामती नहीं, एक जगह बैठा देती है।
मसीह शिक्षा आपको आगे बढ़ाती है। हालेलुया, धन्यवाद हो प्रभु का। आप देख रहे हैं यहाँ पर में, और ये पूरा प्योर गोल्ड का है ना जी। इसकी सड़कें देखेंगे, इसकी सड़कें लिखा उस नगर की सड़क स्वच्छ कांच के समान चोखे सोने की है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, मैं आपको गुमराह नहीं करना चाह रहा हूं, ये मेरे बाइबल में, ये मेरी पवित्र बाइबल में जो परमेश्वर की आत्मा से लिखी हुई है, जो यूहन्ना ने दर्शन में पवित्र आत्मा से भरकर उस दर्शन को देख लिया, उस बाइबल में लिखा हुआ है। और सुनिए, मैं आपको फिर एक बात का प्रमाण देना चाहता हूं। जैसे राजाओं के बारे में भविष्यवाणी थी, वो राजा लोग आए, आकर वो चले गए, मर भी गए, उनका सारा जिक्र मेरी बाइबल में लिखा हुआ है। ऐसे कोई पुस्तक दुनिया में नहीं जो ऐसी बातें करती हो। कोई भी दुनिया में ऐसी पुस्तक नहीं है जो स्वर्ग के बारे में इतनी सुंदर तरीके से, इतने माप तोल कर, नाप कर और कैसा कैसा करके कर रही है। अच्छा, अब आप मुझे बोलेंगे कि नाप तोला किसने किया था? एक प्रश्न उठता है। आपने नहीं पूछा, नहीं मैं पूछ रहा हूं। आप जानते किसने किया? बाइबल में लिखा हुआ 21 अध्याय आपने पढ़ा कि एक स्वर्गदूत के हाथ में एक सोने का मापदंड है, तो सोने का है, वो भी उससे नाप रहा है। अब मैं सोच रहा हूं उसने नापा होगा तो 2414 किलोमीटर नापना, सोचिए कितनी बड़ी बात है। यूं नापना और यूं नापना और यूं नापना, कितनी बड़ी बात है ये। देखिए, खुदा परमेश्वर के पास सब कुछ संभव है। स्वर्गदूत कुछ भी कर सकते हैं। तो नाप तोली का, इतना नाप तोली आपको कहीं नहीं मिलेगी, मेरे बाइबल में मिलेगी। और वो उस दुल्हन के समान थी जो अपने पति के लिए श्रृंगार की हुई थी। और मैं लास्ट संडे कह रहा था, मैंने आपको थोड़ा सा ज्यादा बोल के बताया। मैंने बताया जैसे दुल्हन होती है, दुल्हन जो होती है, चाहे वो कोई भी धर्म की क्यों ना होने पाए, कोई सी जाति की क्यों ना हो, मुझे सब दुल्हन बहुत अच्छी लगती है। क्यों? उनका जो ड्रेस है, उनके जो कपड़े हैं, उनकी चमक है, दे लुक सो ब्यूटीफुल। जब दुनिया की सारी दुल्हन इतनी खूबसूरत लगती है, चाहे लड़की काली भी क्यों ना हो, चाहे लड़की महंगी क्यों ना हो, चाहे लड़की वो कम पढ़ी लिखी हो, लेकिन दुल्हन के कपड़े में, माय गुडनेस, शी लुक्स सो प्रिटी। बाइबल कह रही है, यूहन्ना कह रहा है, मैंने जब उसको उतरते हुए देखा तो मैंने उसको दुल्हन के समान समरी भी देखा। हालेलुया। स्वर्ग जब उतर रहा है तो दुल्हन के समान उतर रहा है। हमारे क्रिश्चियन मैरिजेस में क्या होता है, एक टाइम होता है शादी का, 4 बजे शादी, तो उसमें सब लोग चढ़ आके बैठ जाते हैं। और जब शादी का टाइम होता है तब आप देखना, जब दुल्हन प्रवेश करती है तो ऑर्गन बजता है, सब लोग खड़े हो जाते हैं, पास्टर खड़ा हो जाता है, और दुल्हन अपने पूरे प्यारे से सुंदर से कपड़े पहनकर ऐसे धीरे धीरे चर्च में प्रवेश करती है। यूहन्ना कह रहा है, मैंने बिल्कुल उसको वैसे ही देखा उतरते हुए, बिल्कुल समरी, है ना जी। और साथ में एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है, उस पूरे नए यरूशलेम में परमेश्वर की महिमा थी। इट्स अ ग्लोरियस प्लेस। ये महिमा से भरा हुआ जगह है। इसमें कोई भी शैतान का सब बातें, शैतानी बातें कोई नहीं रहेगी। इसमें परमेश्वर की महिमा से वो जगह परिपूर्ण है। क्यों? नया आकाश है, नई पृथ्वी है। परमेश्वर हर चीज जो आपके लिए मेरे लिए करता है, सुनिए, उसमें परमेश्वर की महिमा होना जरूरी है। धन्यवाद हो प्रभु का। और ऐसी जगह के लिए यीशु आपका इंतजार कर रहा है ना जी। द न्यू वेलकम टू द न्यू जेरूसलम। इस नए यरूशलेम के लिए मेरे पास प्रश्न आया मेरे दिमाग में कि परमेश्वर ने स्वर्ग को नया जेरूसलम नाम क्यों दिया गया? देखो, आपने पूछा, मैं आपसे पूछ रहा हूं। इसलिए दिया गया क्योंकि यरूशलेम जो है वो लिखा हुआ है, वो परमेश्वर का नगर है। इट्स अ सिटी ऑफ द मोस्ट हाई गॉड। परम प्रधान का शहर है वो। और यरूशलेम का नाम का मतलब होता है सिटी ऑफ पीस, शांति का शहर। देखो, परमेश्वर ने वही नाम इसको दिया है स्वर्ग को। ये कैसा शहर है? ये शहर कैसा है? ये शांति का शहर है। अरे जी, ओके जी, वो लिखा हुआ वहां क्या होगा? वहां वो सब आंसू पहुंच डालेगा। ओह, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। वो सारे आपके आंसू पहुंच डालेगा।
कोई मृत्यु ना रहेगी वहां पर में, क्योंकि मृत्यु पाप का परिणाम है और पाप जब नहीं रहेगा तो मृत्यु भी। तीसरी बात लिखा, वहां ना कोई शोक होगा, लिखा हुआ है ना कोई विलाप होगा। हाय, अरे आप लोग ऐसे बैठे हुए हैं, आज आपको मुझे बिरयानी खिलानी चाहिए। दरअसल देखा जाए मैं आपको अरबों खरबों रुपए की कीमती बातें बता रहा हूं। ओके, लिखा हुआ वाला पीड़ा होगी, ओए मर गया मैं तो। कि बाइबल में 21 अध्याय में बार बार आपसे कहा पढ़ के आइए, वहां नहीं होगा, है ना जी। प्रभु यीशु के नाम की स्तुति हो। अभी देखिए लिखा वहां रात नहीं होगी। और मैं आपको एक साइंटिफिक बात बता देता हूं। देखो परमेश्वर क्या करने जा रहा है आपके मेरे लिए। अब ये पृथ्वी का यह हाल, हाँ जी, आप समझे, पढ़े लिखे लोग बैठे हुए। अभी पृथ्वी क्या करती है, सूरज के चारों तरफ ऐसे घूमती रहती है ना जी। ये गैलेक्सी जो है इस प्रकार से ये काम करती रहती है अपना। और उस जब ये ऐसा करती है तो जिस जगह पर ये जो आके आता है उस जगह पर ये रोशनी हो जाती है, सूरज रोशनी वहां पड़ जाती है और उसके पीछे वाले हिस्से में अंधेरा आ जाता है, रात हो जाती है। तो दिन रात हम जिसको बोलते हैं उस प्रकार से होता है। ये सब समझते हैं। अब देखिए जो परिवर्तन आएगा वो क्या आएगा, वो ये आएगा कि जब नया यरूशलेम आएगा, जब पृथ्वी पर नया बसेरा होगा परमेश्वर के लोगों का, जब परमेश्वर का घर बनेगा, जब परमेश्वर के लोग उस घर में होंगे, तब पृथ्वी का घूमना बंद हो जाएगा। और सुनिए, और पृथ्वी का घूमना बंद हो जाएगा, ये परमेश्वर की कुदरत होगी जब पृथ्वी बंद कर उठ जाएगी। जब पृथ्वी का रुकना बंद हो जाएगा, उसने बंद हो जाएगा, क्योंकि ये नई पृथ्वी है। इसका जो बंद होने से इसकी जो रोशनी है वो स्वर्ग में पड़ेगी। सूरज नहीं बदलेगा, चांद नहीं बनेगा, बाइबल ऐसे लिखा हुआ है। अगर परिवर्तित होगा तो स्वर्ग आकाश होगा, पृथ्वी को समुद्र होगा, तीन चीजें होंगी। चांद और सूरज के बारे में नहीं लिखा हुआ है। हेलो, आप समझ रहे? तो पृथ्वी का रुकना बंद हो जाएगा, पृथ्वी रुक जाएगी, और जहां वो रुकेगी उस जगह प्रकाश वो सीधे स्वर्ग में जाएगा। इसलिए बाइबल लिखा हुआ है वहां दिन ही दिन होगा, वहां रात नहीं होगी। हालेलुया। अब पढ़े पढ़े लिखे लोग बड़े बड़े बैठे हैं यहाँ पर। अभी तो मैंने कल सुना प्रशांत का दरोगा के लिए, अरे बाप रे बाप, मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है, दरोगे बन गए। हमको डराना नहीं है, छोटे लोग हैं। दिस इज वेरी गुड। मैं इतना अच्छा लग रहा सुनकर, ये बच्चे लोग आगे बड़ी बड़ी पोस्ट में जाएंगे, ये लोग कितना अच्छा लगेगा। सब कुछ परमेश्वर प्रगति को रोकेगा ताकि उसके राज्य में रोशनी रहे। इसलिए लिखा हुआ है वहां रात नहीं होगी, क्योंकि रात अक्सर भयानक बातों की ओर दिखाती है। सारे पाप रात में होते हैं, सारे अंधकार की शक्तियां रात में प्रबल होती है, सब कुछ अंधेरे में। जितने दुनिया में पाप होते हैं सब रात में होते हैं। स्वर्ग के राज में कोई अंधेरा नहीं है। कितनी बड़ी बात। लिखा हुआ उसके फाटक कभी बंद ना होंगे। परमेश्वर इन फाटकों को बंद नहीं करेगा, ये फाटक हमेशा खुले रहेंगे, है ना जी। क्योंकि प्रभु चाहता है कि परमेश्वर के लोगों के लिए उसके घर के फाटक खुले रहे। हाँ जी, इसलिए बाइबल लिखा उसमें कोई अपवित्र वस्तु या घृणित काम करने वाला या झूठ का गढ़ने वाला किसी रीति से प्रवेश ना करेगा। लिखा हुआ किसी रीति से प्रवेश नहीं करेगा, कैसे भी तरीके से वो इस फाटक के अंदर प्रवेश नहीं करेगा। अगर कोई इसमें जाएगा तो वो केवल परमेश्वर के संतान जो छुटकारा पाए हुए हैं और जो यीशु के लहू के द्वारा जिसने उद्धार पाया है ना जी। एक पापी अपने पाप को लेकर स्वर्ग में प्रवेश नहीं कर सकता, ध्यान रख लीजिए, he can never enter। इसलिए पाप का निवारण, ये पापों की जो क्षमा है वो आपको जीते जी प्राप्त करने की जरूरत है। जब तक आपके दम में दम है, अभी हमें नहीं मालूम हमारा भविष्य क्या है, लेकिन परमेश्वर के लोग जो दुनिया में रहते हैं मेरे प्रियो, वो अच्छी तरह जानते हैं उनका भविष्य क्या है। हम जानते हैं, वी नो
हम जानते हैं कि हम किसके लिए दुनिया में जी रहे हैं। हमें मालूम है कि हमें क्या करना है, हमें मालूम है हमारे साथ में क्या होना है, हम जानते हैं। यीशु ने हमारे पापों का बोझ अपने ऊपर ले लिया, इसलिए लिया ताकि आप फाटक से प्रवेश करें, क्योंकि फाटक में कोई भी अपवित्र वस्तु प्रवेश कभी कभी नहीं करेगी। अब मैं आपसे बात प्रश्न पूछने चाहता हूं, अगर मुझे कोई इसका उत्तर दे देगा तो मैं आज चर्च के बाद में आपको चाय समोसा खिलाऊंगा, और आपने नहीं दिया तो आपको मुझे चाय समोसा देना पड़ेगा, जलेबी और लगाने पड़ेगी साथ। अब प्रश्न यह है कि सुनना ध्यान से, 2414 किलोमीटर की दूरी तक वो नया यरूशलेम स्वर्ग बना हुआ है। अब आपको दूरी समझ जाएगी ना, यहां से चेन्नई तो दूर। तो माना मैं जब स्वर्ग में रहूंगा, बहुत ध्यान से समझना इसको, और भाई गंभीर भी वहां रहेंगे, और ये वहां से 400-500 मील की दूरी में ये रह रहे हैं, इनका कमरा वहां है और मैं यहां रह रहा हूं, तो मुझे अगर इनके पास जाना तो कैसे जाऊंगा? प्रश्न ध्यान से समझ जाइए, क्योंकि समोसा चाय समोसे की बात है। उड़कर, मोनिका जी कह रही है उड़कर, वेल पार्शली ओके, लिटिल बिट ओके, अच्छा ठीक, सोचा पॉजिटिव। यार ये क्या बोल रहा है? हाँ ये लास्ट संडे की बात है नहीं हो? मैं लास्ट संडे की बात ऐसे बोल रहा था। वेल दिस इज द पॉइंट, दिस इज द पॉइंट। अब कह दिया तो मेरे बच्चा चाय समोसा लेकिन तुमको मुझे खिलाना है जलेबी साथ। देखो ऐसी बातों को गलत बात नहीं करना। आपका मालूम है क्यों ना? मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं, आत्मिक तौर से समझा रहा हूं। सुनिए ध्यान से, लास्ट संडे कह रहा था, जी उठने के बाद यीशु ने मरियम से कहा मुझे मत छू, है ना? जब यीशु मसीह मृतक में से जी उठा, तो जी उठने के बाद यीशु ने मरियम से कहा मुझे मत छू। 8 दिन के बाद यीशु ने थॉमस से कहा मुझे छू। मैं लास्ट संडे भी थोड़ा आपको क्लू दे रहा था, क्या मतलब है सर? मरियम से कह रहा तो मुझे मत छू, और 8 दिन के बाद वो यीशु थॉमस से कह रहा तो मुझे छू दे, मैं वही हूं जो जी उठा हूं। आप जानते हैं क्यों? क्योंकि जी उठने के बाद यीशु का मन शरीर उसका हो चुका था। मतलब यीशु ने एक ग्लोरियस बॉडी को ले लिया था जी उठने के बाद। जीसस हैड ए ग्लोरियस बॉडी आफ्टर हिज रिजरेक्शन। वो जो महिमा का जो शरीर है, वो जो प्रभु यीशु ने प्राप्त किया, हमारे जाने के बाद परमेश्वर हमारे लिए भी हमको महिमामन वो शरीर परमेश्वर हमको भी देगा। क्योंकि वहां हम लोग शरीर में नहीं होंगे। लिखा पुरानी बातें सब बीत गई, परमेश्वर कुछ नया आपके लिए किया है। स्वर्ग नया बना दिया, पृथ्वी नहीं बना दी, स्वर्ग नया बना दिया, सब तो परमेश्वर ने आपके लिए कर दिया है। तो उसमें परमेश्वर आपको शरीर पुराना कैसे रहने देगा? आपका शरीर बदल जाएगा और वो महिमा से परिपूर्ण रहेगा। हाँ जी, आप जानते यीशु मसीह के जी उठने के बाद 6 लोग कमरे में बंद थे। आपको याद है कितने लोग यूहन्ना के सुसमाचार में, और यीशु मसीह उनके बीच में मौजूद हुआ। कैसे हुआ? दीवार से, दीवार तोड़ के नहीं आया, क्योंकि उसका महिमा से भरा हुआ शरीर था, महिमा प्राप्त किया, ग्लोरियस बॉडी थी। यीशु मसीह शरीर कमरे के अंदर आ गया। मालूम उस पर हमारे लिए भी ये होगा। मुझे अगर जाना होगा भाई गंभीर के पास में, मैं सोचूंगा और मैं वहां पहुंच जाऊंगा। हालेलुया, हालेलुया। यीशु ने सोचा मेरे चेले अंदर हैं, डरे हुए हैं, व्याकुल हैं, रो रहे हैं मेरे लिए। यीशु अंदर आ गया, और अंदर आने के बाद सुनो, अंदर आने के बाद यीशु ने अपने चेलों से कहा तुम्हें शांति मिले। हालेलुया, हालेलुया। कितनी बड़ी बात है। आपके मेरे लिए भी परमेश्वर महिमा का शरीर देने के बाद परमेश्वर हमको भी बड़ी शांति से परिपूर्ण करने जा रहा है।
वो शांति जो संसार में हमको नहीं मिली है वो यीशु अपने लोगों को समझ देगा। तो आप देख रहे हैं हमको भी एक महिमा का शरीर मिल जाएगा। और ये बातें, ये जो शरीर है, ये आत्मा में जो बातें हमको दिखाई जा रही हैं, और ये शरीर जो हमारा महिमा से परिपूर्ण हो जाएगा, इन शिक्षाओं को हम दुनिया में कहीं नहीं पाते हैं जो मेरी बाइबल में मुझे मिलता है। यही कारण है मैं प्रभु यीशु की सेवा करता हूँ। एक यही कारण है क्योंकि मुझे ये बताती है मैं तुझे बदल दूंगा। संसार में प्रभु ने बदला, संसार में प्रभु ने बदला। मेरी सिगरेट पीने की आदत चली गई, झूठ बोलने की आदत चली गई, चोरी करने की आदत चली गई, हमारे हर पाप करने की आदत चली जाती है, हम बदल जाते हैं। शरीर में भी प्रभु बदल देता है, तो आत्मा में क्यों नहीं बदलेगा? महिमा में क्यों नहीं भरेगा वो हमको महिमा से ही भर देगा। ये बात को समझ जाइए। अभी जो ब्राइट होती है, नाउ दिस इज नाउ द टाइम वी आर लिविंग, वी आर ह्यूमन बीइंग्स। हम एक मनुष्य हैं, शरीर में हैं, अभी हम ह्यूमन बीइंग्स हैं, लेकिन उसके बाद में परमेश्वर उनको हेवनली बीइंग्स बनाएगा। और ये जो ब्राइट है, दुल्हन है, ये शरीर में है, अभी कितनी खूबसूरत है, अच्छी दिख रही है, कपड़ों में ब्यूटीफुल सी लुकिंग, लेकिन ये फिजिकल बात है हमारे लिए, ये शरीर की बात है। एक ब्राइड जो होगी वो ग्लोरियस होगी, क्योंकि वो ब्राइड हेवनली बीइंग्स होगी। तो शरीर में भी, क्योंकि हम कौन है? हम प्रभु यीशु की दुल्हन है, दुल्हन है। इस कारण से प्रभु हमें भी हेवनली बीइंग्स बना के ग्लोरियस बॉडी देने के बाद वो हमें भी परिवर्तन करेगा। इसलिए बाइबल में पद को पढ़कर समाप्त करते हैं, जो दूसरे कुरिन्थियों की पत्री 5 अध्याय 1 पद से 4 पद तक। हम जानते हैं, पौलुस कहता है, जब हमारा पृथ्वी पर का डेरा सरी का घर गिराया जाएगा तो परमेश्वर की ओर से स्वर्ग में एक भवन मिलेगा। अभी डेरा सरी का घर, कि डेरा जो है हमारा शरीर को बोला गया, ये टेंट के समान है, ये टेंट के समान हमारा शरीर पौलुस कह रहा है। तो ये टेंट एक दिन गिर जाएगा, जिस दिन हम मरेंगे ये टेंट गिर जाएगा। क्योंकि तंबू है, तंबू अस्थायी होता है। अस्थायी मतलब इंग्लिश में क्या बोलेंगे? टेम्पररी। देखो अच्छा तो टेम्परेरी बोल दिया आपने। ये टेम्पररी है तंबू, ये टेंट जो है जिस दिन हम मरेंगे ये तंबू भी गिर जाएगा हमारा। लेकिन परमेश्वर, पौलुस कह रहा है, परंतु परमेश्वर हमको एक नया तंबू देगा। हालेलुया। और जो वो तंबू हमको देगा, जो शरीर हमको देगा, इट विल बी ग्लोरीफाइड बॉडी। मैं सोच रहा हूं ये एक विश्वास के साथ हमको मसीह जीवन में आगे बढ़ना है ना जी। जो हाथ का बनाया हुआ नहीं है, घर नहीं है, परंतु चिरस्थायी है, मतलब वो अवधि है, अनंत काल के लिए है। सुनिए, इसमें, इस शरीर में, इस तंबू में हम कहराते हैं आए मर गया, और बड़ी लालसा रखते हैं कि अपने स्वर्गीय घर को पहन ले। सो पौलुस कह रहा है यहां पर में, आपको स्वर्ग ऐसा बनाना है जैसे आपने कपड़े पहन लिया है ना। व्हाट इट इज, ये क्या कह रहा है? आपके शरीर को, आपके स्वर्ग को आपके वस्त्र के समान होना है। जैसा वस्त्र पहनते हैं, अपने नंगेपन को ढांप लेते हैं, स्वर्ग हमारा वैसे ही हमको हमारी सारी चीजों से हमको ढांप कर हमको एक स्वच्छ और पवित्र जीवन देगा। और इसके पहनने से हम नंगे ना पाए जा सके। हम इस डेरे में रहते हुए बोझ से दबे हुए कहलाते हैं। अभी इस डेरे में हम बोझ से दबे हुए हैं, करा रहे आए मर गया मैं तो, आए मैं तो बचूंगा नहीं, हम करा रहे हैं इस डेरे में, इस शरीर में, क्योंकि हम उतारना नहीं वरना और पहनाना चाहते हैं, ताकि जो मरणहार है वो जीवन में डूब जाए। वाह क्या बात है, जो मरणहार है वो जीवन में डूब जाए। है जो हम मरने वाले लोग हैं, जो हम लोग पेरिशेबल लोग हैं, हम जीवन के समुद्र में डूब जाए। कितनी अच्छी बात है पौलुस कह रहा है यहां पर। इसका मतलब पौलुस ये कहना चाह रहा है, हमारा ये डेरा शरीर का घर गिर जाएगा, लेकिन परमेश्वर स्वर्ग में ये जो हमको डेरा उठा के खड़ा करेगा, ये आत्मिक होगा। और ये किसी मिस्त्री नहीं बनाएगा, ये कोई मजदूर नहीं बनाएगा, इसको स्वयं परमेश्वर अपने हाथ से बनाएगा।
आपने पढ़ा परमेश्वर की ओर से, आपने पढ़ा परमेश्वर की ओर से। हालेलुया, धन्यवाद हो प्रभु का। सो पृथ्वी को, शरीर को पृथ्वी का डेरा कहा गया है यहां पर, है ना जी। हमारे पार्थिव शरीर को नष्ट होने के बाद हमें स्वर्ग में एक अनंत घर अर्थात नया आत्मिक शरीर जो उद्धार पाया हुआ है मिलेगा। इसीलिए अगर आपने उद्धार पाया है, उद्धार ही आपके शरीर को नया बनाएगा। ये शरीर तो मिट जाएगा, ये शरीर तो मिटना जरूरी है, क्योंकि इस शरीर ने पाप किया, तो जो पापी चीज तो मिटना जरूरी है। जब स्वर्ग और पृथ्वी मिट रहे हैं तो ये भी मिटेगा, कोई बात नहीं। तो प्रभु कह रहा है एक नए उद्धार पाया हुआ, इसलिए हम कहते हैं नया जन्म पाना जरूरी है। इसलिए हम कहते हैं नया जन्म पाया, तो नया जन्म पाया हुआ व्यक्ति ही नया शरीर को पाएगा। अगर आप नया जन्म नहीं पाया, सॉरी मुझे माफ करें, चाहे आप पीटर हो, चाहे फर्नांडिस हो, आप जेनिफर हो, चाहे कोई भी हो, सॉरी, आपको वो शरीर नहीं मिल पाएगा, और आपका वो शरीर, वो आत्मा, वो नरक में डाल दी जाएगी। तो नए स्वर्ग में नए शरीर के साथ, हालेलुया, नए स्वर्ग में नए शरीर के साथ प्रवेश होगा। इसलिए वहां कोई भी घृणित वस्तु प्रवेश नहीं करेगी। उद्धार पाए हुए लोग ही वहां पर प्रवेश करेंगे। इसीलिए मेरे प्रियो बहुत ध्यान से समझिए, मैं बंद कर रहा हूं बस। इसीलिए यीशु मसीह क्रूस पर मरा। वो ईसाई धर्म को बढ़ाने के लिए नहीं मरा, वो ईसाई धर्म को संपन्न करने के लिए नहीं मरा, वो ईसाई धर्म को नया एक धर्म स्टार्ट करने के लिए नहीं मरा, परंतु इसलिए मरा है ताकि आप नए यरूशलेम में नए शरीर के साथ प्रवेश करें। हालेलुया, उद्धार। तो जो भी इसे विश्वास करेगा, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा है ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वो नाश ना हो, परंतु अनंत जीवन पाए। अनंत जीवन पाए। सिंपल बात है, अनंत जीवन पाए। वो यही जीवन है जिसके लिए प्रभु आपको देना चाहता है। इसलिए एक उद्धार पाना जरूरी है, हर एक का उद्धार। अगर हमारी मां ने उद्धार नहीं पाया, शर्म आनी चाहिए हमको, हमारी मां ने उद्धार नहीं पाया। कि अपने बाप को हम लोग वहां नहीं देखेंगे यहाँ तो मम्मी, अच्छा मम्मी बोल रहे तो वहां के मम्मी नहीं है क्या? पापा, अब वहां के पापा नहीं है क्या? हर एक को उद्धार पाना जरूरी है। जो उद्धार पाएगा वो उस नए यरूशलेम में नए शरीर को ही पाएगा। धन्यवाद हो प्रभु का। कौन प्रवेश करेगा? अगले द्वार में। मैं ही चाहता हूं कि आप जरूर अगले द्वार में आए और जरूर सुने कि परमेश्वर आपको क्या आपसे बातें करना चाहता है। आइए हम लोग प्रार्थना करें अपने सरों को झुकाकर प्रभु के सामने।